प्रतिष्ठा को लेकर अवध नगरी पूरी सजाई जा रही है, सवारी जा रही है और ऐसे में अवध से हमारे साथ बेहद खास चेहरा भारतीय जनता पार्टी की बेहद लोकप्रिय नेता माधुरी सिंह त्रिपाठी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। कई दिनों से आप यहाँ पर लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं क्योंकि अवध या अयोध्या जो है विश्व पटल पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कितना बहुमूल्य ये समय है और 22 तारीख जब भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, उसे किस नजर से देख रही है? देखिए, एक भगवा पताका मेरे सिर पर भी लहरा गया अभी, तो हमारे लिए कितना सौभाग्य का क्षण है जब एक और चांद पर भारत का तिरंगा लहरा रहा है और ये जो भगवा का परचम है ये पूरी दुनिया में लहरा रहा है, न सिर्फ अयोध्या में, क्योंकि ऐसे भगवान राम जो पूरे भारत के आराध्य हैं और हम सब ने एक बहुत बड़ा अपमान और बहुत बड़ी पीड़ा बरसों तक झेली। हम अपने आराध्य को ठीक से पूजा नहीं कर पाए, उनका सम्मान नहीं कर पाए, लेकिन ये सौभाग्य है कि जब नरेंद्र मोदी जी का सिंहासन है तो ऐसे में इसी दौर में अयोध्या में भगवान राम भी एक बार कहें तो एक बार फिर से उनके सिर पर भी मुकुट है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, तो ये बहुत सौभाग्य का क्षण है। और ऐसा क्षण है जो इतिहास में जिस तरीके से 500 वर्षों की पीड़ा रही है, ऐसे 5000 वर्षों तक अब आगे भगवान राम की ओर या उनकी आस्था पर कोई खलल डालने वाले या उनका अपमान करने वाले 100 बार सोचेंगे। ऐसे भगवा का परचम लहराया है पूरे भगवा परिवार ने, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तो सबका बहुत धन्यवाद है। उन सबको कोटि कोटि नमन करती हूँ। जब हम यहाँ पर तमाम चीजें कवर कर रहे हैं, जितने लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही अयोध्या है जिसको आज से उन्होंने 4-5 साल पहले देखा था। तो आपको लग रहा है कि जिस स्थान के लिए जद्दोजहद चल रही थी, आखिरकार वो स्थान अयोध्या को अब मिलता नजर आ रहा है। जिस समय का इंतजार अयोध्या नगरी कर रही थी, अब जाकर वो माकूल समय आ ही गया। बिल्कुल, हजारों क्यों बल्कि लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस शहर में आया है, चाहे वो सरकारी माध्यम से आया हो, आ रहा हो, या आप देखें कि जनता ने भी बहुत बड़ा डोनेशन यहाँ पे दिया है और उससे तो डेवलपमेंट ही हो रहा है ना चारों ओर। ये पूरे अवध क्षेत्र का कायाकल्प एक तरीके से हो गया है और सब कुछ राममय तो है ही, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि जैसे भगवान राम के समय में कहा जाता था कि राम राज, तो राम राज इसको क्यों नहीं कहेंगे जब प्रत्येक व्यक्ति यहाँ करोड़ों करोड़ जो कमजोर लोग हैं उन सबको जब मुफ्त का राशन मिल रहा है, सबके आवास मकान दुकान की चिंता, उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके रोजगार की चिंता, उनको मजबूत बनाने के लिए सोशल सिक्योरिटी की चिंता जब सरकार कर रही है, तो क्यों नहीं इसको राम राज्य का भी एक शुरुआत मानी जा सकती है। अब थोड़े हार्ड सवाल, क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो रही है। टीएमसी नेता या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हम बात कर ले या कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे या पूरी कांग्रेस पार्टी की, उसे कह रहे हैं कि बीजेपी ने भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। ये एक पार्टी इवेंट है, ये कोई मंदिर में स्थापना नहीं है, इसलिए वो लोग इसका बायकॉट कर रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि राम सबके हैं, तो राम के लिए भारतीय जनता पार्टी केवल जश्न क्यों मना रही है? हमने कहाँ रोका है? वो आए, जश्न मनाएं। और उनको दुख है कि भगवा परिवार ने राम को अपने माथे क्यों उठा लिया और ये क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। तो भगवा परिवार का संघर्ष मैंने भी पत्रकार के तौर पर बहुत लंबे समय तक दिल्ली में देखा है। मैंने विश्व हिंदू परिषद के तमाम धर्म संसद देखे हैं, कितनी बड़ी संख्या में आंदोलन हुआ करते थे, मैंने उनको देखा है। बजरंग दल के संघर्षों को देखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांव-गांव पहुंच करके किस तरीके का जन जागरण किया, कितना संघर्ष किया, वो देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने आडवाणी जी की यात्रा देखी है, उसके सारथी नरेंद्र मोदी जी थे और सब कुछ सारा संघर्ष। और भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र में हमेशा ये विशेषता लिखी रहती थी कि किस तरीके से जब उनकी सत्ता आएगी तो वो राम का मंदिर बनाएंगे। तो वो बाकी लोग, विपक्ष के लोग हमेशा हंसते रहे हैं कि राम का मंदिर कब बनेगा, डेट कब बताएंगे, तो डेट भी बता दी है और राम का मंदिर बनाएंगे, इसकी हंसी उड़ाई जा रही थी। तो अब हंसी अब आकर के अयोध्या में हंसी करें तो उनको तो दुख हो रहा है, उनको जलन हो रहा है। हम बनाएं तो वो दुखी, हम ना बनाएं तो वो दुखी, तो भारतीय जनता पार्टी ये श्रेय लेगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ राम ही क्यों, अगर अभी भी कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष के नेताओं को लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो वो कर सकते हैं, तो हम केवल राम के पूजक नहीं है, भारत के लोग श्री कृष्ण के पूजक भी हैं। हम भगवान श्री कृष्ण में भी उतनी ही आस्था रखते हैं, हम शिव में भी आस्था रखते हैं। अभी भी 2 मौके हैं,
दो मौके हैं विपक्ष के पास, वो साबित करें वो हिंदू हैं, वो साबित करें कि वो भगवान में आस्था रखते हैं। दो मौके हैं उनके पास, चले मेरे साथ मथुरा और मुझे न्योता दें, खुद भी बुलाएं, आए और मथुरा के संघर्ष की शुरुआत करें। वो चलें काशी, वहाँ पर संघर्ष करें और दिखाएं कि वो राम के भी हैं, वो कृष्ण के भी हैं और वो जो है शिव के भी हैं। तो ये चुनौती वो लें। अगर वो ये कहना चाहते हैं कि राम का श्रेय, तो दो श्रेय बाकी है ना, अगर है उनके अंदर तो ये श्रेय लेने चले। आखिरी अंतिम सवाल, उसके बाद विदा लूंगा मैं। भविष्य आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि आध्यात्म के साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी अयोध्या को आखिरकार वो स्थान मिलने जा रहा है। भविष्य कितना उज्जवल देखते हैं आप अयोध्या का, काशी और मथुरा की तरह? देखिए, काशी का कायाकल्प हो रहा है, हो भी गया है, बहुत हद तक लोगों ने महसूस भी कर लिया है। लेकिन काशी से अयोध्या की अभी कोई तुलना नहीं है। अयोध्या तो विश्व के पटल पर चर्चित होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी ऐसा हिंदू अपने जीवन में ये चाहेगा कि वो अयोध्या धाम के दर्शन ना करे। और विश्व के भी तमाम देशों के लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। एक बहुत ही सुंदर राम मंदिर बनाया जा रहा है, ऐसा राम मंदिर बनाया जा रहा है जो हजारों हजार साल तक उसको कोई क्षति न पहुंचे। तो पूरा डेवलपमेंट भी उसी नजरिए से हो रहा है और अभी तो आप देखिए ये शुरुआत ही है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। तो मैं समझती हूँ कि पर्यटन जब बढ़िया होता है तो रोजगार के साधन स्वयं डेवलप हो जाते हैं, तो रोजगार भी अच्छा होगा, इकोनॉमी भी होगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी। पर ये सब रोजी रोटी रोजगार तो जीवन जब तक है, जब से सृष्टि है, रोजी रोटी की बातें होती रही हैं, उनके संकट रहे हैं, उनको सुलझाया गया है, सुलझाता जाता है। लेकिन ये राम मंदिर का बनना, ये तो 500 साल की बात है, ये तो हजारों साल के लिए बन रहा है। ये तो भारत का सौभाग्य है और भारत की आत्मा से, भारत की मूल चेतना से आप भगवान राम को निकाल के केवल बाहर कर दीजिए। आप देखिए भारत में क्या बचता है। हम जब अपने घरों में पैदा होते हैं, हम रामायण ही सुनते हैं, हमारे वही आराध्य होते हैं, हमारे बच्चे वही देखते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमें बांधता कौन है? हमें राम की कथा, हमें हनुमान, यही लोग हमें बांधते हैं, हमें जीवित रखते हैं। तो मुझे अफसोस है ऐसे सभी जलने वाले राजनीतिक लोगों से कि वो क्यों नहीं भारत की मूल चेतना और आत्मा को पहचानते हैं, और कितना दुखद है ये। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी बीजेपी नेता माधुरी सिंह त्रिपाठी जिनका साफ कहना था कि अयोध्या की तैयारी ये तो सिर्फ झांकी है, बहुत कुछ आने वाले वक्त में बाकी है। कैमरा पर्सन बलदेव के साथ मैं कुणाल गोस्वामी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।